Hello students, I am Varsha Thadani and today we are going to study the topic of class 10th power sharing. पावर शेयरिंग शुरू करने से पहले हम फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने इस चैप्टर में पहले क्या पढ़ा है। पहले हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा, बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने बेल्जियम ने कौन सा अकोमोडेशन फॉलो किया है जिससे डच और फ्रेंच मेजॉरिटीज जो हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है। हमने श्रीलंका का मेजॉरिटेनिज्म पढ़ा कि कैसे श्रीलंका ने मेजॉरिटी वाली पॉलिसी फॉलो करी और कैसे सिनेलीज को उन्होंने फेवर किया था। अब हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है और क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं पावर शेयरिंग में। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक कॉम्पिटेंसी भी सीखेंगे। हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में कि पावर शेयरिंग इंडिया में किस तरीके से होती है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया को पावर शेयरिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि कैसे कैसे पावर शेयरिंग इंडिया में आ रही है। ठीक है, पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। डिजायरेबल मतलब पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है पावर शेयर करना। ठीक है, तो उसके ना दो रीजंस हैं पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक रीजन तो हो गया प्रूडेंशियल रीजन, एक रीजन हो गया मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, पॉसिबिलिटी हट जाती है। पावर शेयरिंग होगा तो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से हट जाती है। ठीक है, और मॉरल रीजन क्या कहता है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। प्रूडेंशियल रीजन में प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, एक्चुअली हम प्रूडेंशियल से क्या समझते हैं। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब ये होता है कि बेस्ड ऑन प्रूडेंस, मतलब जहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं द गेन्स एंड लॉसेस इन अ गवर्नमेंट। तो अगर पावर शेयरिंग है तो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है और प्रूडेंशियल रीजन यही स्टेट करता है। मॉरल रीजन कहता है कि नहीं, पावर शेयरिंग है तो डेमोक्रेसी का स्पिरिट मेंटेन होगा, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है और जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां वहां पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम दो रीजंस पढ़ेंगे, प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन ये भी कहता है कि पावर शेयरिंग अंडरमाइंस नेशनल यूनिटी। जिसका क्या मतलब है, नेशनल यूनिटी से क्या समझते हैं कि जब कई बार ऐसा होता है कि मेजॉरिटीज जो हैं वो माइनॉरिटी पे अपना विल इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि नेशनल यूनिटी हमेशा अंडरमाइन होती है, क्योंकि उस केस में जो माइनॉरिटीज हैं वो हमेशा क्या सोचेंगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें दे विल फील एलिनेटेड और उन्हें ये लगेगा कि हमें एक्चुअल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में नहीं मिल रहा है। तो प्रूडेंशियल रीजन में हमने देखा कि इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉसिबिलिटी एंड सेकेंड इट अंडरमाइंस नेशनल यूनिटी। ठीक है, अब मॉरल रीजन में हम ये देखेंगे कि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और हम ये देखेंगे कि people must share power with affected people, government must share power with affected people। affected people में कौन से लोग आ रहे हैं, वो नॉर्मल सिटीजन्स जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारे जो लोग हैं वो उस अफेक्टेड पीपल में आ रहे हैं। तो इनके कहने का ये मतलब है कि पावर उन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब क्या होता है कि पावर जो है उन लोगों से तो कंसल्ट करना ही चाहिए जो उस पर्टिकुलर पावर से या उस पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे हमने देखा कि शेयर पावर विद अफेक्टेड पीपल, और राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब ये भी हो गया कि जैसे जितने सिटीजन्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना वो पर्टिकुलर डिसीजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव निकल के आएगा। ठीक है, इसीलिए राइट टू बी कंसल्टेड। एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स ओनरशिप एंड लेजिटिमेसी। हाउ इट क्रिएट्स ओनरशिप एंड लेजिटिमेसी ये मैं आपको बताती हूँ। लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है, जो हमारी तरफ अकाउंटेबल है, जो हमारी तरफ रिस्पॉन्सिबल है और जो एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेके सिटीजन से कंसल्ट कर रही है। तो एक ओनरशिप वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई कि गवर्नमेंट में हम एज ए सिटीजन एक पार्टिसिपेशन दे रहे हैं और जो भी कॉम्पिटिशन्स गवर्नमेंट में हो रहे हैं वो एक पार्टिसिपेशन के फॉर्म में ही हो रहे हैं और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है जो हमारी तरफ अकाउंटेबल है और जो हमारी तरफ रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कुछ मॉरल रीजंस हैं जिससे पावर शेयरिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो रीजंस पढ़े हमने, प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है और मॉरल रीजन क्या होता है। ठीक है, तो मॉरल रीजन को अगर हम थोड़ा और एक्सपैंड होके पढ़ें तो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पता चल गया कि भाई डेमोक्रेसी है
तो वहां पे पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकंड, वी मस्ट शेयर पावर विद दोज अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज ऑफ पावर। इसका मतलब ये हो गया कि हमें उन लोगों के साथ ऑब्वियसली पावर शेयर करनी है जो इस पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेडर्स से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है तो वहां पे हम ट्रेडर्स की कमिटीज से वो पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में पूछेंगे, उनका पार्टिसिपेशन जानेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो वहां पे हम उनके साथ पावर शेयर करेंगे। गवर्नमेंट्स जो हैं, पार्लियामेंट जो है, वो अपनी पावर्स थोड़ी थोड़ी ट्रेडर्स, बिजनेसमैन या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ अपनी पावर्स शेयर करेंगी क्योंकि वो उस पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। थर्डली, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन गवर्नेंस। हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था राइट टू बी कंसल्टेड, क्योंकि लोगों के पास ये पावर होनी चाहिए। एक्चुअली ये नीड है, ये रिक्वायरमेंट है कि कैसे लोगों के पास वो पावर होनी चाहिए ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चला सके। क्योंकि हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज करते हैं, तो हमारे पास ये राइट भी तो होना चाहिए ना कि हमें कंसल्ट किया जाए किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने से पहले, ठीक है। फोर्थ हमने पढ़ा शेयरिंग पावर क्रिएट्स ओनरशिप एंड लेजिटिमेसी। जो मैंने आपको बताया, ओनरशिप कैसे क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारी तरफ अकाउंटेबल है, हमारी गवर्नमेंट हमारी तरफ रिस्पॉन्सिबल है, तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप क्रिएट हो रही है कि हमारा भी उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में कोई ना कोई पार्टिसिपेशन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं पावर शेयरिंग के। पावर शेयरिंग किस तरीके से इंडिया में होती है, तो पावर शेयरिंग इंडिया में 4 तरीके से होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है, पावर शेयरिंग थ्रू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में कौन से ग्रुप्स आ गए, जैसे हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ा था बेल्जियम में, वहां पे सोशल ग्रुप्स थे, ठीक है। जर्मनी को अपने, फ्रेंच को अपने, डच को अपने ग्रुप से डील करना था, उनको अपने ग्रुप से रिलेटेड एजुकेशनल या कल्चरल इश्यूज से रिलेटेड लॉज बनाते थे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, पावर शेयरिंग थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग के पहले फॉर्म से शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग का पहला फॉर्म क्या बताया मैंने आपको अभी, कि पावर शेयरिंग थ्रू हॉरिजॉन्टल वे। अब हॉरिजॉन्टल वे से क्या समझते हैं कि पावर शेयरिंग हो तो रही है, ठीक है। कैसे हो रही है, बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के कौन से 3 ऑर्गन्स है, याद करो, 3 ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट में, वो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों ऑर्गन्स के अपने अपने काम है। तो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्यों कहलाती है, सबसे बड़ी बात ये है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पे तीनों के पास इक्वल पावर्स हैं, ठीक है। किसी के पास भी एक्सेसिव पावर्स नहीं है, और क्योंकि तीनों के पास इक्वल पावर है तो एक सिस्टम मेंटेन हो रहा है चेक्स एंड बैलेंसेस का, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन हो रहा है, कहीं पे भी किसी के पास ज्यादा पावर नहीं है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहेंगे, बिकॉज दे all have equal powers and there is a separation of power and they are maintaining a system of checks and balances, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, पावर शेयरिंग थ्रू वर्टिकल वे। और वर्टिकल वे से हम क्या समझते हैं कि पावर शेयरिंग हो रही है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। सेंटर में हमें पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। स्टेट में हमें पता है हमारे कुछ चीफ मिनिस्टर्स अलॉट किए जाते हैं। तो यहाँ पे पावर शेयर हो रही है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्यों कहते हैं, इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इसीलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर शेयर तो हो रही है बट दोनों के पास इक्वल पावर्स नहीं है। हमें पता है सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, तो इसीलिए इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहेंगे, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या नाम से जानते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को हम जानते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तीनों के पास अपनी अपनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे पावर इज शेयर्ड थ्रू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप से क्या समझते हैं आप, सोशल ग्रुप्स हो गए जो लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो ग्रुप्स डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल पावर्स इन सोशल ग्रुप्स को भी दिए हैं, और ये सोशल ग्रुप्स में जो वीकर सेक्शंस हैं और कुछ माइनॉरिटीज हैं उनको भी कुछ सर्टेन पावर्स दी हैं, विमेंस को भी कुछ सर्टेन पावर दी हैं ताकि वो अपनी पावर्स इंजॉय कर सकें और गवर्नमेंट में अपना इक्वल पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो यहाँ पे पावर शेयर हो रही है इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम बेस्ट एग्जाम्पल है। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों फॉर्म हुई थी बेल्जियम में, इसीलिए फॉर्म हुई थी ना ताकि तीनों पार्टीज को एक्चुअली इक्वल राइट्स मिले कि वो अपने पर्टिकुलर
डिसीजंस खुद ले सकें और अपने कल्चरल और एजुकेशनल इश्यूज से खुद डील कर सकें। तो यहाँ पे भी कुछ सोशल ग्रुप्स को पावर दी गई है। जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जनरल के लिए अलग, SC ST के लिए अलग, स्पेसिफिक सीट्स मेंशन्ड हैं। तो ये इस तरीके से पावर शेयर हो रही है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, फोर्थ हम आ जाते हैं, पावर शेयरिंग थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से क्या समझते हैं हम? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया पावर शेयरिंग इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज क्या करते हैं? पार्टीज हमेशा क्या करेंगे कि अलायंस फॉर्म करेंगे, कोलिजन गवर्नमेंट बनाएंगे। अलायंस क्या होता है? अलायंस होता है एक फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन क्रिएट करना बिटवीन टू ग्रुप्स। ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है कि जैसे अगर सपोज मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो ऑब्वियसली मैं कोलिजन गवर्नमेंट बनाऊंगी विद अदर पॉलिटिकल पार्टी। मतलब मैं उनके साथ एक अलायंस क्रिएट कर रही हूँ, और मैं एक अलायंस क्रिएट कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं उनके साथ अपनी पावर शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर हो गई। ठीक है, इसके अलावा पावर शेयरिंग इसी में ही, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में ही इंटरेस्ट ग्रुप्स में भी पावर शेयर होती है। इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। ये कैसे पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में? कैसे करेंगे ये पार्टिसिपेट? ये क्या करेंगे कि अपनी अपनी कमिटीज फॉर्म करेंगे, या तो ये पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू दे कमिटीज, या तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये अपना कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन देंगे। तो इस तरीके से पावर शेयर हो गई थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं पावर शेयरिंग के। लेकिन पावर शेयरिंग क्या शुरू से ऐसी थी? नहीं, शुरू से ऐसा था ही नहीं। शुरू से ऐसा होता ही नहीं था कि सारी पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, नहीं होता था। पहले तो क्या होता था कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इंसान को पावर दी जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था, वो ज्यादा रैशनल माना जाता था, ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। एक के पास पावर होगी तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि एनफोर्समेंट, मतलब लागू करने में भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये माना जाता था। अब क्या हुआ, थिंकिंग में थोड़ा शिफ्ट आया गया, थोड़ा चेंज आ गया, थोड़ा बदलाव आ गया। किस तरीके से बदलाव आया? पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। अब ये माना जा रहा है कि लोग ही तो पावर का सोर्स हैं। क्यों? क्योंकि लोग ही तो पॉलिटिकल पार्टीज और लोग ही तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर शुड बी शेयर्ड अमंग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो ये कह रहे हैं कि जितने सिटीजन्स के साथ पावर शेयर करेंगे उतना ही उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए अच्छा माना जाएगा। बट पहले ऐसा नहीं माना जाता था। पहले एक ही पर्टिकुलर इंसान को पावर दे दी जाती थी ताकि एनफोर्समेंट ज्यादा अच्छा हो जाए। बट अब शिफ्ट हो गया है इन थिंकिंग। तो अब मैंने आपको 4 फॉर्म्स बताए, 4 टाइप्स बताए पावर शेयरिंग के। पहला क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। दूसरा क्या बताया? वर्टिकल पावर शेयरिंग। तीसरा पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। ठीक है, और फोर्थ पावर शेयरिंग थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब ये वाले जो फॉर्म्स हैं इनको हम थोड़ा इलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता क्या है। मैंने आपको 3 ऑर्गन्स के बारे में बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन 3 ऑर्गन्स का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर क्या काम करता है? लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? टू एग्जीक्यूट दीज लॉज। और जुडिशरी का काम क्या होता है? हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो जुडिशरी का काम क्या होता है? जुडिशरी का काम होता है टू रिव्यू लॉज। समझ में आया? लेजिस्लेचर क्या करेगा? लॉ बनाएगा। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? उन लॉज को एग्जीक्यूट करवाएगा। और जुडिशरी क्या करेगा? जुडिशरी का काम है जो भी लॉज एग्जीक्यूशन में आए हैं उन सब लॉज को रिव्यू करना। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये हमारी 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी क्यों है? वाई? जरूरी क्यों है कि इन तीनों के बीच में पावर शेयर की जाए? वाई? फर्स्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ब्रांच।
समझ में आ रहा है? वो इसलिए जरूरी है ताकि एक पर्टिकुलर ब्रांच ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। अगर लेजिस्लेचर को ही हम लॉ बनाने का काम भी दे दें, एग्जीक्यूशन का काम भी दे दें और रिव्यू करने का काम भी दे दें, तो वो तो एक डोमिनेशन वाली सिचुएशन आ गई। डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता ही नहीं है। डेमोक्रेसी में हमने ये सीखा है कि पावर अगर शेयर होगी तो वो पर्टिकुलर डिसीजन बेस्ट निकल के आएगा, वो बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है। सेकंड, टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर। सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट में बैलेंस मेंटेन करना। अगर पावर शेयर होगी तो ही बैलेंस मेंटेन रह सकता है। अगर पावर शेयर ही नहीं हो रही है तो एक ही पर्टिकुलर ब्रांच ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। ठीक है। अब ये करते कैसे होंगे, ये तो हमने पढ़ लिया कि जरूरी क्यों है, लेकिन शेयरिंग ऑफ पावर होती कैसे होगी? सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि पावर शेयरिंग हो रही है तो इसका मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका मतलब सिस्टम है ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस से क्या समझते हैं हम? चेक्स एंड बैलेंस का मतलब होता है कि ये तीनों जो भी ब्रांचेस है हमारी, तीनों जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो एक दूसरे पे चेक मेंटेन करके रखते हैं, बना के रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट में बैलेंस मेंटेन रहता है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे एक चेक बनाएगी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे बनाएगा और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी पे एक चेक मेंटेन करके रखेगा। तो एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो किसको अकाउंटेबल है? पार्लियामेंट को। अकाउंटेबल मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। और जुडिशरी कैन रिव्यू लॉज, अभी मैं आपको बता के आई हूँ, जुडिशरी का काम है कि वो लॉज को टाइम टू टाइम रिव्यू करेगा कि जो लॉज एग्जीक्यूट हुए हैं क्या वो लॉज प्रॉपरली अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो ये काम हो गया जुडिशरी का। ठीक है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग समझ में आया। अब हम आते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग पे। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या कहता है? पावर इज शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स। कौन सी लेवल्स हो गई? नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, लोकल लेवल। नेशनल लेवल में कौन सी लेवल आती है? सेंटर। ठीक है। रीजनल में कौन सा आ गया? स्टेट। और लोकल लेवल तो हमें पता है जो विलेज लेवल है। ठीक है। वो पर्टिकुलर चीज लोकल लेवल में आ गई। ठीक है। This is what they did in Belgium, but was refused in श्रीलंका। तो बेल्जियम में तो ऐसा हुआ था ना, हमें पता था ना, वहां पे दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी और स्टेट गवर्नमेंट भी थी। ठीक है। लेकिन क्या श्रीलंका में ये केस था? नहीं, क्योंकि श्रीलंका में तो मेजोरिटेनिज्म की पॉलिसी अपना रही थी। और मेजोरिटेनिज्म की पॉलिसी क्या कहती है कि जो मेजोरिटी में है उसको ज्यादा पावर्स दो और जो माइनॉरिटीज को है उसको एलिनेट फील होने दो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो माइनॉरिटी में है तो हम उसको क्या अपॉर्चुनिटीज दें या इक्वल स्टेटस दें, नहीं। लेकिन बेल्जियम के केस में बेल्जियम ने सेंटर और स्टेट को इक्वल पावर्स दी। इनफैक्ट उन्होंने कुछ पावर्स सेंटर से लेकर स्टेट को भी दे दी थी, ताकि स्टेट को ये सबऑर्डिनेशन फील नहीं हो, स्टेट को डोमिनेशन फील नहीं हो सेंटर का। ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। और फेडरल डिवीजन ऑफ पावर यही है। हम आगे जब फेडरलिज्म में पढ़ेंगे तब भी ये वर्ड आएगा, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, जहां पे एक पर्टिकुलर सेंटर के पास पावर्स होती हैं और उसकी कुछ कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स जो स्टेट्स डिवाइडेड हैं अपने अलग अलग लोकल लेवल्स पे, जो भी स्टेट्स डिवाइडेड हैं वो उसकी कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स हो गई। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, फेडरल को सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलेंगे, प्रोविंशियल को स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड आ गया लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। अब हो रहा है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। Power is shared among different social groups such as the religious and linguistic groups. And linguistic groups are based on language, okay? And religion, जो भी हमारा particular religion हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे पावर शेयर हो रही है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और ये सोशल ग्रुप्स अपने पर्टिकुलर गवर्नमेंट बनाते हैं, अपनी पर्टिकुलर कमिटीज बनाते हैं और वो अपने पर्टिकुलर डिसीजंस खुद लेते हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया, रिलीजन से रिलेटेड हो गया, एजुकेशनल इश्यूज से रिलेटेड हो गया, ये सारे जो डिसीजंस हैं ये इनको लेने की आजादी होती है। ठीक है। कैसे? Constitutional and legal provisions are made
टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस एंड वुमेन। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिन प्रोविजंस में जो वीकर सेक्शंस हैं, विमेन हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस मेंशन्ड हैं, कुछ स्पेसिफिक लॉज मेंशन्ड हैं कि इनको भी सर्टेन पावर्स दी जाएंगी। एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले अभी बताया कि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस किस के लिए? फॉर जनरल, SC and ST. And what is SC and ST? Only scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे यहाँ पे बनाई गई है। देखिए, जैसे यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल के लिए टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? 543। ठीक है, जनरल के लिए 412, रिजर्व्ड फॉर SC 84 एंड फॉर ST 47। तो यहाँ पे पावर किस तरीके से शेयर की गई है कि इन्हें अपने स्पेसिफिक ब्रांचेस में कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई हैं, रिजर्व सीट्स दी गई हैं, और इन रिजर्व सीट्स में वो अपनी पावर अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, पर्पस क्यों है, जरूरी क्यों था इन्हें ये पर्टिकुलर पावर देना, जरूरी क्यों है इनके साथ पावर शेयर करना, क्यों जरूरी है? टू प्रोवाइड वॉइस टू डिफरेंट ग्रुप्स, ताकि क्या होता है कि अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन होगी, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उन्हें भी एक वॉइस ऑफ ओपिनियन मिलना चाहिए ना, कि वो अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज गवर्नमेंट के आगे प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो उनका भी एक वॉइस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, टू प्रिवेंट एलिनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, जैसे कि वहां पे तमिल्स एलिनेटेड फील कर रहे थे क्योंकि सिन्हेलीज उन्हें डोमिनेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे हम किसी को एलिनेटेड या किसी को आउटकास्ट फील नहीं करा सकते। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम उनके साथ पावर शेयर करें। ठीक है, टू इंश्योर फेयर शेयर ऑफ पावर फॉर माइनॉरिटी, हमारी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्पेसिफिक पावर्स रखती है। ठीक है, और आफ्टर विनिंग इलेक्शंस उनका ये राइट है, उनको एक्चुअली ये सारी पावर्स माइनॉरिटीज को प्रोवाइड भी करवानी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है बेल्जियम का, मैंने आपको पहले भी बताया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ट एग्जाम्पल है बेल्जियम का, क्योंकि वहां पे तीनों ग्रुप्स को स्पेसिफिक पावर्स दी गई थी टू डील विद देयर लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल इश्यूज। अब हम आते हैं पावर शेयरिंग थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मैंने बताया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से क्या मतलब है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या पार्टिसिपेशन है, इंटरेस्ट ग्रुप्स का क्या पार्टिसिपेशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का मैंने आपको बताया, पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड डिफरेंट मूवमेंट्स। गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है हम अपनी सर्टेन कमिटीज बना सकें, अपने मूवमेंट्स चला सकें। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे पावर शेयर होती है? Political parties compete for power. They represent diverse groups और ideology. हमारे यहाँ पे हमको एज ए सिटीजन पूरी तरीके से ये राइट होता है कि हम अपने पॉलिटिकल पार्टीज चूज करें। चूज तो तभी करेंगे ना जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होंगे। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मतलब हमारे पास। ठीक है, सब पॉलिटिकल पार्टीज के अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। अपनी अपनी क्या होती है? आइडियोलॉजी, मतलब अपनी अपनी व्यूज होते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। ठीक है, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? वो कंपटीशन में आएंगी। ठीक है, उन्हें पता है कि लोगों के पास एक्चुअली ये राइट है हमें चूज करने का, तो एक तरीके का कॉम्पिटिटिव स्फीयर क्रिएट हो जाएगा। वो ट्राई करेंगे कि वो अलायंस फॉर्म करें, जैसे मैंने आपको बताया अलायंसेस फॉर्म करते हैं, मतलब एक फ्रेंडशिप क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही वो पावर में आ जाएंगे, ठीक है, उन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट बना ली और वो पावर में आ गए। जैसे ही वो पावर में आ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि उन्हें एक दूसरे के साथ अपनी पावर्स शेयर करनी है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ पावर शेयरिंग करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया। कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में बताया था? ट्रेडर्स बताया था, बिजनेसमैन बताया था, यहाँ पे ये फार्मर्स बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये एक दूसरों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडर्स ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, फार्मर्स जो है वो अपना स्पेसिफिक ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन कमिटीज और इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैंने बताया कैसे पार्टिसिपेशन होता है इनका। यहाँ तो इनकी कोई स्पेसिफिक कमिटीज बनेंगी, ठीक है,
और या तो ये हमारी गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे? इनके अपने कुछ व्यूज होंगे, अपनी कुछ आइडियोलॉजीज होंगी, और ऑब्वियसली इनसे रिलेटेड अगर डिसीजन लेना है तो इनका पूरा राइट है कि इनको कंसल्ट किया जाए, ठीक है। गवर्नेंस से पहले इनसे पूछा जाएगा वो पर्टिकुलर डिसीजन लेने से पहले। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स में इस तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ। अब यही इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या करेंगे? सर्टेन मूवमेंट्स लेके आएंगे। अब मूवमेंट्स ऑब्वियसली वो अपने पर्टिकुलर ग्रुप को प्रमोट करने के लिए कुछ मूवमेंट्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली अभी। पहला हमने पढ़ लिया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, जहाँ पे हमने अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पढ़ लिया। वो कहता है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दीज ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विच मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेस इन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या पढ़ा था? याद करो। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा पावर इज शेयर्ड थ्रू डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जिसमें हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर की जाती है और उनको सर्टेन राइट्स दिए जाते हैं। जैसे हमने देखा हमारे यहाँ पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। फॉर एससी देयर आर डिफरेंट सीट्स, फॉर एसटीज देयर आर डिफरेंट सीट्स एंड फॉर जनरल देयर आर डिफरेंट सीट्स। फिक्स्ड हैं, उनके लिए फिक्स सीट्स बना दी गई हैं। फोर्थ हमने पढ़ा power sharing through political participation, and political participation by political parties, by interest groups and by various movements. Political parties alliance form करेंगे। अगर वो उस पर्टिकुलर कोएलिशन गवर्नमेंट को बनाने में सक्सेसफुल हैं तो वो एक दूसरे के साथ पावर शेयरिंग कर सकते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब अपने स्पेसिफिक कमिटीज बनाएंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे बिकॉज दे हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन सर्टेन मैटर्स। तो वहां पे वो इन्फ्लुएंस करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में। और कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पावर शेयरिंग ऑफ इंडिया विद श्रीलंका एंड बेल्जियम। श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में पावर शेयरिंग हो रही थी क्या, ये हमें कंपेयर करना है। हो रही थी। बेल्जियम में तो पावर शेयरिंग पूरी तरीके से हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंटर और स्टेट दोनों को पावर्स दी गई हैं। डच और फ्रेंच दोनों को पावर्स दी गई थी। डच और फ्रेंच को कंट्री में भी पावर दी, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ठीक है। और उनको कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स थी वहां पे भी उनको पावर दी और वहां पे भी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। तो यहाँ पे तो पावर शेयरिंग हो रही है। श्रीलंका में तो मुझे नहीं लगता कि पावर शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट था, बिकॉज वहां पे तो मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी फॉलो हो रही है। और वो क्या पॉलिसी थी? बेसिकली सिन्हेलीज जो थे उनको फेवर किया जा रहा है। तमिल्स जो वहां पे इंडियन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 18% थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना मिले। तो तमिल्स वर फीलिंग एलिनेटेड एंड दे फेल्ट कि उनके साथ पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो पावर शेयरिंग बेल्जियम में तो थी, लेकिन पावर शेयरिंग श्रीलंका में नहीं थी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पावर शेयरिंग में पढ़ ली, ठीक है। लेकिन अब हमने पढ़ तो लिया, अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिससे हमें समझ में आए कि हमें क्या पावर शेयरिंग समझ में आया है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। फर्स्ट है वर्टिकल पावर शेयरिंग इन यूके। यूके में वर्टिकल पावर शेयरिंग नहीं है क्योंकि यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सेकंड, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन इंडिया। इंडिया में तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, ठीक है। हमने देखा कि 3 ऑर्गन्स के बीच में पावर डिवाइड हो रही है एंड द 3 ऑर्गन्स वर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड दे आर मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इंडिया में तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, ठीक है। थर्ड, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इन श्रीलंका। श्रीलंका में फेडरल डिवीजन ऑफ पावर था? नहीं। श्रीलंका में तो एक्चुअली सेंटर और स्टेट फॉर्म ही नहीं की गई है, वहां पे तो सिर्फ सिन्हेलीज को ही फेवर किया गया है, तो वहां पे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ओनली सेकंड, क्योंकि हमारे इंडिया में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एथनिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका?
श्रीलंका में मेजर एथनिक ग्रुप्स कौन से थे? क्रिश्चियन एंड तमिल नहीं, सिन्हेलीज एंड तमिल, मुझे तो यही लगता है कि सिन्हेलीज और तमिल्स ही थे जो मेजर एथनिक ग्रुप्स थे, जिसमें सिन्हेलीज की पॉपुलेशन हमने पढ़ी थी 74% थी और बाकी तमिल्स की पॉपुलेशन थी 18%। हमने ये पढ़ा था कि सिन्हेलीज जो है 74% हैं, तमिल जो है वो 18 है, तो जो मेजर एथनिक ग्रुप्स है वो किसका है? सिन्हेलीज एंड तमिल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विथ लिस्ट 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट and select the correct answers using the codes given below in the list। हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स दे रखे हैं पावर शेयरिंग के, ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है, हमें ये मैच करना है किसकी कौन सी गवर्नमेंट है। ठीक है, पहला, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर जहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर हो रही है उसको क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ? सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अब अगर अलग अलग लेवल्स के बीच में पावर शेयर हो रही है, जैसे सेंटर और स्टेट में हमने पढ़ा, तो उस पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ पावर को क्या बोलेंगे? बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड, पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जब पावर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे तीनों को अलग अलग पावर्स दी जाती है अपने पर्टिकुलर डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे मैंने आपको बताया ना, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगे? कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। वो क्या करेंगे? अपनी अलायंसेस फॉर्म करेंगे। अपनी अलायंस जब वो बना रहे हैं, वो जीत गए, उनकी कोलिजन गवर्नमेंट जीत गई, तो वो एक दूसरे के साथ पावर शेयर करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? कोलिजन गवर्नमेंट। तो इसमें हम अगर चूज करें तो कौन सा है? ये सी, BDAC। ओके, ये हमने पढ़ लिए कुछ सर्टेन क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पावर शेयरिंग तो पढ़ लिया, लेकिन पावर शेयरिंग कितना ज्यादा जरूरी है और पावर शेयरिंग की एक्चुअली में क्या नीड है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो हमने इस चैप्टर के थ्रू पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया एक फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने अभी पढ़ लिया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होती है। 2 रीजंस पढ़ लिए, एक होता है प्रूडेंशियल रीजन कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे क्या होगा कि ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, चाहे 2 सोशल ग्रुप्स हों, 3 सोशल ग्रुप्स हों, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं होगा। और दूसरा हमने पढ़ा था मॉरल रीजन, जहां पे हमने पढ़ा पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग इसीलिए जरूरी है बिकॉज पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड एंड एक्चुअली जो लोग उस पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं उनको तो पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड पूछना ही चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ये 2 रीजंस पढ़े थे हमने पावर शेयरिंग के, प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि पावर शेयरिंग के क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स हैं इंडिया में। ठीक है, कौन से फॉर्म्स थे? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो गई, वर्टिकल पावर शेयरिंग थ्रू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयरिंग थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि पावर शेयरिंग इंडिया में किस तरीके से हो रही है। हमने एक कॉम्पिटेंसी डेवलप की है, यहाँ पे एक नई चीज सीखी है कि इंडिया में पावर शेयरिंग किस टाइप से होती है। थैंक यू।